अच्छा जी, आज हमारी क्लास का डे 4 है। तो रूटीन के मुताबिक एज यूजुअल हम जो है अपना पिछला जो डे 3 था उसके लेक्चर पर थोड़ी सी नजर डालते हैं, उसकी हाईलाइट देखते हैं। अच्छा जी, कल हमने डे 3 में हमारा एक ही टॉपिक था जिस पर हमने स्टडी किया, डिस्कस किया, और वो था चार्ट पैटर्न। तो सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उन दोस्तों को जिन्होंने कल ये लेक्चर लिया और फिर इसके मुताबिक अपनी प्रैक्टिस की, लाइव मार्केट में जाकर एंट्रीज भी ली। तो वो मुझे गाहे बगाहे सेंड भी करते रहे अपने स्क्रीनशॉट प्रॉफिट के, और उनमें से कुछ जो है वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप्स में शेयर करता रहा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो माशाल्लाह उनको मुबारकबाद, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि चार्ट पैटर्न के जरिए ही मार्केट चल रही होती है और कितना ज़बरदस्त जो है वो वर्क कर रही होती है, हम इस पर एंट्री ले सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि 2 टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न और रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो उसमें फिर पहले हमने कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न में जो पढ़ा था वो फॉलिंग और राइजिंग वेज थी, बुलिश और बीरिश रेक्टेंगल थी कि मार्केट किस तरफ से आ रही होती है, कौन सा चार्ट पैटर्न बना रही होती है, किस तरफ इसमें ब्रेक होना है। उसके बाद हमने पैनेट पढ़ी थी, बुलिश और बीरिश। इसी तरह फ्लैग था, बुलिश फ्लैग और बीरिश फ्लैग। और उसके बाद रिवर्सल चार्ट पैटर्न में हमने डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, उसके बाद बीरिश हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो बुलिश होता है। इसी तरह बीरिश राइजिंग वेज थी और बुलिश फॉलिंग वेज थी, बीरिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल एंड बुलिश एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। तो ये वही कॉमन आम तौर पर मार्केट में मिल जाने वाले आसानी से, और जो रूटीन के मुताबिक ये वाले स्ट्रक्चर बनते रहते हैं, ये वही चार्ट पैटर्न है। और मेरा भी इन्हीं का एक्सपीरियंस है, मैंने इनको देखा है मार्केट में, इनका रिजल्ट भी देखा है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये आपको मिले होंगे, जिन लोगों ने काम किया उनको अंदाजा है कि तकरीबन यही वाले बन रहे होते हैं, रिवर्सल वाले या कंटिन्यूशन वाले। अच्छा जी, ये मैंने इसको एक पेज पर डिफाइन कर दिया था कि कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न कौन कौन से हैं जो आमतौर पर होते हैं कॉमन, और रिवर्सल चार्ट पैटर्न कौन कौन से हैं। अच्छा जी, एंड में हमने इसका नोट लिखा था कि चार्ट पैटर्न विन रेशियो इज 70 to 77% अप्रोक्सीमेटली, कि चार्ट पैटर्न की जो विन रेशियो होती है, जो इसकी एक्यूरेसी है, वो 70 से 77% के दरमियान है, जो हमने देखी है, बैक टेस्टिंग कर करके देखी है, डेमो पर बैक टेस्टिंग कर करके देखी है, और जो दोस्त हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरी टीम के मेंबर्स हैं या वैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके साथ गपशप होती रहती है, तो वो भी तकरीबन इतना ही बताते हैं कि उनके पास भी रिजल्ट 70 से 77% के दरमियान ही आ रहा है। सो गाइस बी रेडी नाउ, आज फिर चलते हैं, डे 4 है आज हमारा, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। अच्छा, तो शुरू करने से पहले एक दो दोस्त मुझे कमेंट्स में बता दें कि आवाज जो है वो मेरी क्लियर आ रही है। यस सर, क्लियर है। चलिए, ओके हो गया जी, 2-3 मैसेज आ गए कि आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा, इसमें कैंडलस्टिक चार्ट्स आर यूजफुल स्टैंड अलोन टूल। कैंडलस्टिक चार्ट अपना कैंडलस्टिक चार्ट लिख दिया मैंने, ये कैंडलस्टिक पैटर्न लिखना था। कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो बहुत मुफीद होते हैं। ये एक अकेला टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बट दे कैन आल्सो बी मर्ज्ड विद अदर टूल्स एंड टेक्निक्स। आप जिस थ्योरी पर, जिस टेक्निक पर भी काम कर रहे हैं, जैसा अभी हमने पिछले लेक्चर में एसएनआर, ट्रेंड लाइन, चैनल लाइन वगैरह के बारे में पढ़ा है, चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़ा है, तो आप इसको उनके साथ मिक्सअप कर सकते हैं कि अगर आपने रेजिस्टेंस आ गई है और वहां पे सेल की एंट्री लेनी है, तो जिस टाइम फ्रेम पर आप काम कर रहे हैं आप देखें कि वहां पर आज जो हम कैंडल्स जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे वो वहां पर बन रही हैं। अगर वो बन रही हैं तो आपको फिर दूसरी कंफर्मेशन मिल गई। एक तो आपके पास रेजिस्टेंस थी ऑलरेडी लगी हुई, 2 पॉइंट्स को मिलाकर आपने लगाई है, और अगर वहां पर कोई कैंडल भी ऐसी बन रही है जो कह रही है कि सेल है, तो फिर आपके पास एक और कंफर्मेशन आ गई। इसका मतलब आपकी एंट्री जो है वो कंफर्म होगी वहां पे सेल की। इससे क्या होता है, इससे होता है जी क्रिएट अ पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस सिस्टम। आपके पास टेक्निकल
एनालिसिस करने के लिए एक जबरदस्त किस्म का सिस्टम बन जाता है। आप जो है वो अच्छी ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स मार्केट में जिस जगह भी बन जाएं, आप उनके मुताबिक ट्रेड को ले सकते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था, सेम उसी टाइम फ्रेम पर जिस पर आप फोकस रखते हैं या जिस पर आप वर्क करते हैं, जिसके आप यूज टू हैं। लेकिन कुछ अहम और कॉमन कैंडल जो हैं, जिनके बारे में आज हम आगे पढ़ेंगे, वो भी मुख्तलिफ जगह पर आपको बनती हुई नजर आएंगी। ये अहम बात मैं बताने लगा हूँ, इसको आपने मद्देनजर रखना है हर सूरत। ये रूल्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है, उसके बाद इंशाल्लाह आप कभी ओवरऑल लॉस में नहीं होंगे। आपने आज जो हम कैंडल्स पढ़ेंगे, उन पर ट्रेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसएनआर पर करनी है। चाहे वो सिंपल एसएनआर है, चाहे वो ट्रेंड लाइन की एसएनआर है, चाहे वो चैनल की एसएनआर है, चार्ट पैटर्न कोई भी बन रहा है, अगर आप उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो इन कैंडल्स पर जो हम आगे पढ़ेंगे, उन पर ट्रेड आपने सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही करनी है। ये ऐसे कह लें कि आपने कैंडल्स को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ढूंढना है। उसके अलावा ये जिधर भी आपकी स्क्रीन पर कंप्यूटर की या मोबाइल की बन रही है, आपने उस पर ट्रेड नहीं करनी जब तक कि वो आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के करीब करीब वो वाली कैंडल्स नहीं बनती। ये अहम बात है, क्योंकि जिन कैंडल्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, ये कैंडल्स तभी इफेक्टिव होती हैं जब ये एसएनआर पर क्रिएट हो जाएं, फिर आप एंट्री ले सकते हैं। उसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं होता। कैंडल तो आप अगर H1 पे काम कर रहे हैं तो हर घंटे बाद कोई ना कोई बन रही होती है। तो रिपीट करता हूं कि ये आपके लिए सेंटर्ड कंफर्मेशन का काम भी करेंगी कैंडल जो है। हर बनने वाली जो कैंडल है उसका अपना अपना नेम होता है और डिफरेंट काम होता है, लेकिन हम कुछ अहम और ज्यादा इफेक्टिव कैंडल्स के मतलब डिस्कस करेंगे और समझेंगे। हम जो है वो आज 5 अहम कैंडल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिनको आसानी से समझा जा सकता है और आसानी से मार्केट में ढूंढा भी जा सकता है। तो गाइस, ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये बहुत मुफीद होता है, बहुत मुफीद होता है और जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट भी देता है। आप इस पैटर्न को दूसरी स्ट्रेटजीज और इंडिकेटर्स के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो आप नीचे ये देख रहे होंगे, ये मैंने 5 कैंडल्स के बारे में लिखा हुआ है। पहली है स्पिनिंग टॉप एंड बॉटम, हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग, ड्रैगनफ्लाई डॉजी एंड ग्रेवस्टोन डॉजी, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो आगे फिर आप इसको देखते हैं, इसकी ये किस तरह की होती हैं। अच्छा, ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड में आ रही है, और यहाँ पे इसने बनाया है स्पिनिंग बॉटम को। यहाँ पर इसने बनाया है स्पिनिंग बॉटम कैंडल। अब ये जो मैंने रेड और ग्रीन कलर रखा है, तो इसका मतलब है ये किसी भी कलर की हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है। ये साइन हमें मिल गया कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स होने लगी है। वो अगले आपकी जो अगली कैंडल है उसी से रिवर्स हो जाए, या 2 3 4 कैंडल चलने के बाद रिवर्स हो जाए, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी, ये कैंडल बन गई। बनी कहां पर? जहां पर हमारी सपोर्ट है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है तो हम सपोर्ट पे ही बैठे होंगे ना एंट्री के लिए। तो ये यहाँ पे आपको स्पिनिंग बॉटम का साइन मिला, इसका मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी जिस टाइम पर आप काम कर रहे हैं उसी पर। लेकिन ये किसी भी कलर की हो सकती है, रेड और ग्रीन, और उसके साथ आपने देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी ग्रीन बने, वो भी बुलिश हो, क्योंकि आपने यहाँ से बाय की एंट्री लेनी है ना। अगर अगली कैंडल भी रेड बनती है फिर आप वेट करें, अगर अगली कैंडल ग्रीन बनती है तो फिर आपने इसमें ये ख्याल रखना है कि इस कैंडल, ये जो स्पिनिंग बॉटम है, इसका ये जो हाई है, ये वाला, ये जिधर मैंने लाइन लगाई हुई है, ये हाई को जब क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो जाएगी, फिर मैं इस पे एंट्री लूंगा, या फिर मैं इधर से इंटर हो जाऊंगा मार्केट में बाय के लिए, या मैं जो थोड़ी बहुत ये रीटेस्ट करेगी उसका वेट करूंगा और फिर नीचे से दोबारा इंटर हो जाऊंगा, या दोनों सूरत हो सकती है। मैं इसकी क्लोजिंग पर भी इंटर हो सकता हूँ, हल्के फुल्के रीटेस्ट पे अगर मार्केट वापस आती है, परेशान नहीं होना, आप यहाँ पे फिर दोबारा एक और एंट्री ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह मार्केट बाय हो जाएगी। ये हम पढ़ रहे हैं रिवर्सल पैटर्न जो है, कैंडलस्टिक के रिवर्सल पैटर्न, ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा जी, इसी तरह मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है, बुलिश ट्रेंड है, बाय का ट्रेंड है, उसमें आ रही है, और ऊपर आ गई आपकी रेजिस्टेंस। जैसे मैंने कहा था कि आपने इन कैंडल्स को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर कंफर्मेशन के लिए यूज करना है।
एक तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई हुई है, वो आपके लिए काम कर रही है एंट्री का, वहां पे एंट्री लेते हैं, और उसके साथ ये आपके लिए सेकंड कंफर्मेशन है, इसको सेकंड कंफर्मेशन टूल के तौर पर यूज करें आप। तो गाइस मार्केट बाय ट्रेंड में आ रही है, और यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस है, उसके पास आपको मिली है स्पिनिंग टॉप, आपको मिली है स्पिनिंग टॉप। ये किसी भी कलर की हो सकती है, बेशक ग्रीन हो बेशक ये रेड हो, मैंने दोनों कलर्स में रखे हैं, इसका मतलब ये किसी कलर की भी हो सकती है। लेकिन चूंकि हम सेल की एंट्री ढूंढ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि स्पिनिंग टॉप के बाद अगली जो कैंडल है वो रेड बनेगी, वो जो ही रेड बनेगी और स्पिनिंग टॉप का जो लो है उसको क्रॉस करके नीचे क्लोज हो जाएगी, फिर हम उसकी क्लोजिंग पर एंट्री लेंगे या फिर रीटेस्ट का वेट करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, मार्केट इंशाल्लाह सेल में चली जाएगी। ये होती है पोटेंशियल मुमकिन चीजें। मार्केट में आपको पता है कोई भी चीज 100% पक्की नहीं होती, लेकिन कम से कम हमारे पास, जैसे मैं कहता हूँ, कोई लॉजिक तो हो कि जहाँ पे मैं इंटर हो रहा हूँ, अगर लॉजिक है तो नॉलेज के मुताबिक है, और अगर नॉलेज है तो फिर मुझे सुकून है, फिर मैं बार बार मोबाइल को नहीं देखूंगा, मोबाइल को सामने रख के नहीं बैठा रहूंगा, वो हो मेरा लॉस तो नहीं चल रहा, तो मेरा बहुत प्रॉफिट चल गया, अब मैं इसको क्लोज कर दूं। जब आपको रूल्स बता दिए हैं कि आपने टाइम फ्रेम कौन से यूज करने हैं और किस टाइम फ्रेम पर कितने आपने टीपी लेने हैं, तो बस आप अपना ऐसा लगाएं, टीपी लगाएं और स्पून करें, मार्केट इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट जरूर देगी। तो ये तो थे स्पिनिंग बॉटम और स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग बॉटम हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में बनती है, यानी कि सपोर्ट पर बनती है, और स्पिनिंग टॉप जो है ये बाय ट्रेंड के, आपका जो अप ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड, उसके एंड में बनती है, यानी कि रेजिस्टेंस पर आपको ये मिलेगी, यहां से आप सेल करेंगे। अच्छा जी, अगली हमारी जो कैंडल्स हैं वो हैं हैमर और इन्वर्टेड हैमर। अब हैमर के बारे में सोचिए, हैमर इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है हथौड़ा। अगर आप दीवार के ऊपर कील लगा रहे हैं, आप, मैं इसको मिसाल देता हूँ, आप इसको समझ लें ऐसे, आप दीवार पर कील लगा रहे हैं और हथौड़ा मार रहे हैं, उसके ऊपर हथौड़े से चोट लगा रहे हैं, इसका मतलब आपने हैमर जो है वो सीधा पकड़ा हुआ हैंड में आप कील लगा रहे हैं। और अगर आप वैसे ही हैंड को नीचे कर लें और उसका हथौड़े का लोहे वाला हिस्सा जो है वो फर्श की जानब हो, जमीन की जानब हो, तो उसको हम कहेंगे इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा। अच्छा जी, इसमें ये देखें, ये मैंने बनाए हुए हैं, ये पहले इस पे नजर डाल लें, आपको याद आ जाएगा, ये है हैमर, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये हैमर, ठीक हो गया। अच्छा, हैमर के दूसरे दो नेम भी हैं, हैमर के और नेम भी हैं, वापस चलते हैं इस पर। ये जो सीधा होता है हैमर, सीधा, इसको हम हैंगिंग मैन भी कहते हैं, हैंगिंग मैन, ठीक हो गया। ये मैं वैसे बता रहा हूँ, आपने बस इस पर ज्यादा जोर नहीं देना ज़हन पर कि आप इसको भी याद करें। हैमर को हम कहते हैं हैंगिंग मैन, यानी कि हैंगिंग मैन का मतलब लटका हुआ आदमी। अगर आप दोनों बाजू ऊपर करके किसी पाइप को पकड़कर लटक जाएं, तो बिल्कुल आपकी हैमर जैसी ये जो कैंडल है इस जैसी पोज होगा, पोजीशन होगी, तो आपको अंदाजा होगा, इसलिए इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। और ये जो इन्वर्टेड हैमर है इसको कहते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, गिरता हुआ भागता हुआ स्टार, वो जैसे रात को सितारा वगैरह गिरता है तो नीचे को भागता है और पीछे से उसकी थोड़ी सी दुम भी नजर आती है कि सितारा गिर रहा है, तो आप इसको इस तरह समझ लें, ये हैंगिंग मैन, ये शूटिंग स्टार, लेकिन सादा लफ्जों में इसको हैमर और इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। अब आगे इसका थोड़ा सा देखते हैं वर्क कैसे करता है, ये कि हैमर कैसे वर्क करता है, हैंगिंग मैन कैसे वर्क करता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड में आ रही है, और उसके बाद ये आपकी सपोर्ट आ गई, सपोर्ट पर आपको इस कैंडल का साइन मिलता है। ये जो कैंडल है ये किसी भी कलर की हो सकती है, रेड भी और ग्रीन भी, इसको बोलते हैं हैमर या हैंगिंग मैन, हैमर या हैंगिंग मैन। ये जब बनता है तो इसका मतलब यहाँ से बुलिश ट्रेंड शुरू होने वाला है, आपका जो डाउन ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है, तो ये आपको ढूंढनी पड़ेगी सपोर्ट पर, उसके अलावा ये इफेक्टिव नहीं होती। अगर आप उसके अलावा इस पर वर्क करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे। आप जिस टाइम फ्रेम पर भी काम करके अपनी एसएनआर लगा के बैठे हैं, चाहे वो डेडलाइन की एसएनआर है, चाहे वो चैनल की है किसी की, चाहे वो चार्ट पैटर्न की है, उसके ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो ये आपको सेकंड कंफर्मेशन के तौर पर काम देगा। अच्छा जी, आगे आ गया हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर यही ये जो आपका हैमर था डाउन ट्रेंड के एंड में बन रहा था, अगर
बाय का ट्रेंड जा रहा है, अप ट्रेंड जा रहा है, और आपको रेजिस्टेंस पर यही हैमर मिल जाता है, यही हैमर रेजिस्टेंस पर मिल जाता है, तो फिर हम उसको कहते होते हैं हैंगिंग मैन, उसको कहते हैं हैंगिंग मैन। ये भी किसी भी कलर का हो सकता है, ग्रीन भी और रेड भी। ये आपकी रेजिस्टेंस पर बनेगा और फिर आपने यहाँ से सेल की एंट्री ले लेनी है। जैसे ये बन जाए आपने सेल की एंट्री ले लेनी है। इसी तरह ये बुलिश रिवर्सल के लिए जैसे ये बन जाएगा हैमर, आपने वहां से बाय की एंट्री ले लेनी है। इसके बाद अगली नेक्स्ट कैंडल का कोई इंतजार नहीं करना, जैसे हमने स्पिनिंग टॉप और बॉटम में देखना होता है, बस ये बन जाए तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इसका चले अभी साथ ये भी बता दूं कि अगर ये स्पोर्ट पर बन गया है तो आप ये जो इसका एंड है, एंड पॉइंट है हैमर का, इससे 15-20 पिप्स नीचे अपना जो है वो एसएल रख सकते हैं। इसी तरह अगर ये हैंगिंग मैन बन गया, आप सेल की एंट्री ले रहे हैं, तो ये जो जगह है ये वाली, यहाँ से आपने 40 से 50 पिप्स ऊपर अपना जो है वो एसएल रखना है, अगर आप H1 या H4 का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये आ गया हमारा इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हथौड़ा या शूटिंग स्टार। मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही है, और आगे हमें ये साइन मिलता है किस जगह पर, स्पोर्ट पर। हमें ये साइन मिलता है स्पोर्ट पर, ये किसी भी कलर का हो सकता है, दोनों में से, रेड या ग्रीन। इसका मतलब अगर मैंने सेल की एंट्री ली हुई है तो मैं उस एंट्री से निकल जाऊं, क्योंकि अब मार्केट मुझे साइन दे रही है ट्रेंड रिवर्स होने का, तो अब मैं बाय की एंट्री के लिए रेडी बैठा हूं। जो ही आपको ये इन्वर्टेड हैमर का साइन मिल जाए और ये वाली कैंडल आपके H1 या H4 टाइम फ्रेम जिस पे भी आप काम कर रहे हैं क्लोज हो जाए, आप फौरन उसमें बाय के लिए इंटर हो सकते हैं। ये पोटेंशियल साइन है, सेकंड कंफर्मेशन है। आपकी सपोर्ट एक कंफर्मेशन थी, एक उसमें कैंडल बाय की बन गई, अब आप उसमें इंटर हो सकते हैं। अच्छा जी, अगर ये अप ट्रेंड जा रहा हो, बुलिश ट्रेंड जा रहा हो और उसके एंड में यानी कि रेजिस्टेंस पर बन जाए, रेजिस्टेंस पर बन जाए, तो हम इसको कहेंगे शूटिंग स्टार। यानी कि आप समझिए आसमान जो है सितारों से भरा हुआ, मार्केट जो है कैंडल से भरी हुई आसमान की तरह, जैसे सितारों से भरा हुआ आसमान है, वहां से शूटिंग स्टार जो टूटता है सितारा उसने गिरना होता है। तो आप यूं ही समझिए कि यहाँ से मार्केट में सेलों में ये किसी भी कलर का हो सकता है, ये जैसे ही क्लोज हो, आप H1 पे हैं या H4 पे हैं, ये जैसे ही क्लोज हो आप वहां से सेल की एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास SNR जो है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है, वो एक कंफर्मेशन के तौर पर है, लेकिन ये आपकी सेकंड कंफर्मेशन हो गई, आपकी एंट्री सेल की और मजबूत हो गई, आप बिना झिझक एंट्री जो है वो ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये आगे हम कल परसों परसों जो है इसी चीज के बारे में मुसलसल पढ़ते रहेंगे। तो इसमें ये इंगल्फिंग है, ये बेरिश इंगल्फिंग का साइन है, बेरिश इंगल्फिंग का। पहले तो इंगल्फिंग का मतलब समझ लें, इंगल्फिंग का मतलब होता है हड़प कर जाना, खा जाना, यानी कि एक कैंडल जो है वो दूसरी कैंडल को इंगल्फ कर गई है, ओवरवेलम कर गई है, ओवर पावर हो गई है, उसको खा गई है। वो जैसे आप लोगों को याद होगा, बचपन में हम लोग गेम खेलते होते थे, पैकमैन वीडियो गेम्स होती थी, आजकल तो मोबाइल और लैपटॉप पर बेदाशा गेम्स हैं। तो वीडियो गेम में जाकर दुकानदार को पैसे देकर उससे टोकन लेकर ना एक गेम खेलते होते थे, पैकमैन। तो वो मुख्तलिफ गैलरीज में चलता था, कॉरिडोर्स में, और उसके सामने जो चीजें आती थी उनको खाता जाता था। तो ये वही है इंगल्फिंग। इंगल्फिंग का मतलब होता है हड़प कर जाना, खा जाना किसी चीज को, यानी कि निकल जाना, मुकम्मल तौर पर खा जाना। जैसे कोई बड़ी मछली जो है किसी छोटी मछली को अगर खा जाए, तो फिर हम किसकी साइड पर जाएंगे, तो हम जो ताकतवर साइड है बड़ी मछली की, उस साइड पर जाएंगे। तो ये भी मार्केट में रिवर्सल पैटर्न के तौर पर यूज होती है कि अगर ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ओवर पावर कर गई है, उसको इंगल्फ कर गई है, हड़प कर गई है, तो जाहिर बात है हमें फिर जो सेलर हैं, जो डीलर हैं, उनके साथ जाना चाहिए, तो हम फिर सेल में ही जाएंगे। तो ये इस तरह होती है, एक ग्रीन कैंडल यानी कि मार्केट ऊपर से आ रही है, ग्रीन रेड, और सॉरी, मार्केट नीचे से ऊपर को जा रही है, ग्रीन रेड बना रही है, और ये आपकी रेजिस्टेंस पर इस तरह दो कैंडल बन जाती हैं। लास्ट कैंडल ग्रीन होगी, उससे अगली जो रेड कैंडल है वो इस मुकम्मल को इंगल्फ कर जाएगी, इसको हड़प कर जाएगी, ये आपकी रेजिस्टेंस पर ये साइन शो होगा, तो फिर आप वहां पे सेल की एंट्री के लिए ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक तो वहां पे रेजिस्टेंस है और दूसरा
ये बीरिश इंगल्फिंग बन गई है। ये आपके लिए दूसरी कंफर्मेशन है, दूसरी कंफर्मेशन टूल है। आप वहां पे सेल के लिए इंटर हो सकते हैं। इसी तरह बाय के लिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और लास्ट रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। तो ग्रीन कैंडल रेड को इंगल्फ कर जाती है, पूरे का पूरा निकल जाती है, हट कर जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर आप ओवर पावर हो गए हैं, ओवरवेल्म हो गए हैं, तगड़े हो गए हैं बायर्स। तो अब हम बायर्स की साइड पर जाएंगे और यहाँ पे बाय की एंट्री लेंगे। बेशक इसकी क्लोजिंग पे ले लें, बेशक थोड़ा सा रीटेस्ट का वेट कर लें, फिर यहाँ पे एंटर हो जाएं। या अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली हुई है, वो थोड़ा सा फ्लोटिंग में आती है, तो फिर रीटेस्ट पे भी आप दूसरी एंट्री ले सकते हैं। ठीक हो गया। इसका ये मैंने नीचे थोड़ा सा बनाया हुआ है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, इस रेड कैंडल को ये वाली ग्रीन कैंडल मुकम्मल तौर पर इंगल्फ कर गई है, ओवर पावर कर गई है। तो अब मैं यहाँ से बाय के इंटर हो सकता हूँ, मार्केट इंशाल्लाह बाय में जाएगी। आपको अकॉर्डिंगली आपके जो रूल्स हैं H1, H4 एंड 15 टाइम फ्रेम के, उसके मुताबिक जितने टिप्स आपको पता चल गए, ये मैंने बताया था, वो आपको इंशाल्लाह जरूर टीपी जो है वो मिलेगा। फिर मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस आ गई, यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बनती है या इंगल्फिंग सेल बनती है। ये ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल इंगल्फ कर गई है। जैसे ये क्लोज हुई, आप यहाँ पे इंटर हो सकते हैं, आप इंशाल्लाह फिर भी प्रॉफिट में होंगे इस सूरत में भी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं डॉजीज पर। तो डॉजीज में ये मैंने बना दिए पांचों साइन। ये नॉर्मल प्रॉफिट डॉजी होती है। इसका थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर दूं कि बिल्कुल इसमें ना कोई सेलर नजर आ रहे होंगे आपको, ना कोई बायर नजर आ रहे होंगे। अगर सेलर्स ने इसको यहाँ से शुरू किया है, इसको ले आए हैं नीचे तक, तो यहाँ से फिर बायर इसको वापस वहीं पे क्लोज कर देंगे। ठीक हो गया। इसमें ना सेलर्स का पता होता है ना बायर्स का पता होता है। आप इसको समझें कि ये है ही मार्केट में, आपने इस पर कोई काम नहीं करना। उसके बाद होगी ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ये वाली ड्रैगन फ्लाई डॉजी। ये देखें, ड्रैगन फ्लाई डॉजी का आप कंसेप्ट यूं ले लें कि आपने जापानीज या चाइनीज फिल्मों में देखा होगा, वो दिखाते हैं अपनी फिल्मों में कि हम इसको ड्रैगन को गॉड मानते हैं और ड्रैगन जो है वो हवा में उड़ता है, उड़ने वाले ड्रैगन भी उन्होंने बनाए हुए हैं। बल्कि आगे वो तो मेले भी मनाते हैं, वो पतंगे बनाते हैं बड़ी बड़ी और ड्रैगन टाइप की, और उनको उड़ाते हैं कि अपना। तो आप इसको ऐसे ही समझिए, वो पतंग उड़ रही होती है और उसके नीचे डोर लटक रही होती है। तो ये पतंग समझ उड़ रही है और ये डोर लटक रही है, इसलिए इसका नेम ड्रैगन फ्लाई डॉजी रखती है कि ये ड्रैगन की तरफ फ्लाई कर रही है। उसके बाद होती है ये फोर प्राइस। ये जिधर से शुरू होती है उधर ही क्लोज हो जाती है। इसमें ना सेलर्स है ना बायर्स हैं, इसी तरह जैसे ये है। अच्छा जी, आगे आ गई ग्रेव स्टोन डॉजी। ग्रेव का मतलब होता है, इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है कबर। तो ये तो बड़ा खतरनाक लफ्ज हो गया, आप इसको गड़ा समझ लें, खड्डा जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे समझ लें कि कोई बंदा वजनी है, वो गड्ढे में गिर रहा है, खड्डे में गिर रहा है, और किसी दूसरे आदमी ने उसको पकड़ा हुआ है, वो बेचारा कमजोर है। तो जो ताकतवर और वजनी बंदा है, उसने गिरना ही गिरना है गड्ढे में। यानी कि मार्केट में जिधर ये बन गई है वहां से सेल होना ही होना है, मार्केट में वहां से गिरना ही गिरना है। तो इसको हम कहेंगे ग्रेव स्टोन डॉजी। और उसके बाद आ गया जनाब आपके पास लॉन्ग लेग डॉजी। ये भी इसी की तरह की किस्म है। आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है ड्रैगन फ्लाई डॉजी और ग्रे स्टोन डॉजी। आगे देखते हैं हम इसको भी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया हमारे पास मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आगे देखते हैं इसको कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है। रेड ग्रीन कैंडल बनाते हुए, आखिरी कैंडल रेड थी, उसके साथ ये इस तरह बनेगी। ये प्लस का निशान होगा, लेकिन ये डॉजी नहीं होगी, ये डॉजी नहीं होगी। ये देखें, ये डॉजी बिल्कुल ब्लैक होगी इस तरह। ये डॉजी नहीं है। इसमें आपको थोड़े ऐसे सेलर्स नजर आएंगे कि ये सेलर्स इसमें हावी हैं। ये आपको रेड मिलेगी, यानी कि रेड रेड, उसके बाद ग्रीन कैंडल, ये आपको स्पोर्ट पर मिलेगी। रेड के साथ रेड कलर में होगी मॉर्निंग स्टार कैंडल, और उसके बाद अगली कैंडल का ग्रीन बनना भी जरूरी है। अगली कैंडल का ग्रीन बनना भी जरूरी है। फिर आपको स्पोर्ट पर सेकंड कंफर्मेशन जो है वो मिल गई, आप बाय के लिए इंटर हो सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह इवनिंग स्टार जो है ये आपको मिलेगा रेजिस्टेंस पर। मार्केट बाय ट्रेंड में जा रही है, ग्रीन कैंडल थी लास्ट वाली, उसके साथ ही इवनिंग स्टार बना, इवनिंग स्टार बना।
तो उसके बाद बनी रेड कैंडल। ये आपके लिए सेकंड कंफर्मेशन है सेल की 3 के लिए रेजिस्टेंस पर, यानी कि आपने सपोर्ट पर मॉर्निंग स्टार को देखना है और इवनिंग स्टार को आपने देखना है रेजिस्टेंस पर सेल की एंट्री के लिए। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, ये समरी है छोटी सी, इसमें आपको ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। इनको मैंने एक लाइन में बताया कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न में सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग है, ये वाली इंगल्फिंग बाय, यानी कि एक रेड कैंडल को बायर्स जो है ग्रीन कैंडल मुकम्मल इंगल्फ कर गई है। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डॉजी है, ये वाली ड्रैगन फ्लाई डॉजी है, ड्रैगन की तरह उड़ती हुई। उसके बाद ये मॉर्निंग स्टार है, ये वाला मॉर्निंग स्टार है, रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल। ठीक हो गया। इसमें अहम बात ये थी कि ये जो मैंने छोटी सी लाइन लगाई हुई है, ये जो रेड कैंडल का हाफ होता है ग्रीन कैंडल उससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो फिर आपका ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये फेल है। अच्छा, उसके बाद आ गया हैमर। ये हैमर है। मैंने ये बताया इसमें कि आपको ये चारों चीजें बुलिश इंगल्फिंग, ड्रैगनफ्लाई डॉजी, मॉर्निंग स्टार, हैमर जो है ये आपको मिलेंगे स्पोर्ट लेवल पर। आपने इनको स्पोर्ट पर ढूंढना है। अच्छा जी, उसके बाद समरी बनाई है मैंने बेरिश रिवर्सल पैटर्न की। ये बेरिश इंगल्फिंग है, एक ग्रीन कैंडल थी उसको रेड कैंडल ने इंगल्फ कर लिया है, तो इसका मतलब ये सेल की एंट्री हमारी बन गई है। दूसरा है ग्रेवस्टोन डॉजी। ये ग्रेवस्टोन डॉजी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक आदमी गड्ढे में गिर रहा है और किसी ने उसको कानों से पीछे से पकड़ा हुआ है, तो ये आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो ये वाला स्टाइल उसका होगा। अच्छा जी, उसके बाद है इवनिंग स्टार, ये वाला। इसमें भी आपने ख्याल रखना है, ये मैंने लाइन लगाई हुई है। सबसे पहले ग्रीन कैंडल होगी, ये आपने ढूंढने हैं रेजिस्टेंस पर ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल, ये इवनिंग स्टार का काम करेगी। उसके बाद फिर रेड कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल के हाफ के नीचे से क्लोज होनी चाहिए, हाफ के नीचे क्लोज होनी चाहिए, वरना ये आपका सेटअप जो है कैंडलस्टिक पैटर्न का ये इनवैलिड है, आपने इसको छोड़ देना है। अच्छा, ये अगला है शूटिंग स्टार। ये वाला स्टार जो गिर रहा है, जो इन्वर्टेड हैमर है, ये थोड़ा सा फर्क होता है। ये जैसे ग्रेवस्टोन डॉजी है, इसमें प्राइस शो नहीं हो रही कि सेलर्स हैं या बायर्स हैं, ना ये रेड है ना ये ग्रीन है। ठीक हो गया। लेकिन ये जो हैमर होता है ये रेड या ग्रीन होगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ शो होगा, बेशक इतने तक शो हो जाए, बेशक थोड़ा सा नीचे। और इसमें मुझे याद आ गया है हैमर के मतलब, मुझे याद आ गया है कि चले वो आगे लाइन मार्केट में बताता हूँ आपको। इसकी समरी ये है कि ये चारों रिवर्सल पैटर्न है बीरिश। आपने इसको किस पे ढूंढना है? स्पोर्ट पे। मार्केट स्पोर्ट पे आई है, उसके आसपास कहीं पे इधर इधर कहीं पे ये बन रहे हैं, बेशक ये बने, बेशक ये बने, ये बने या ये बने, आप वहां से सेल कर सकते हैं। अच्छा जी, आज का नोट, आज की अहम बात, चार्ट पैटर्न। ये भी इधर चार्ट पैटर्न रह गया। ये आप इधर समझिए, ये कैंडलस्टिक पैटर्न लिखा हुआ है, कैंडलस्टिक पैटर्न। ये मेरी मिस्टेक है, माफी तलाफी कर दें। Candlestick patterns win ratio is also 70 to 77% approximately। तकरीबन इसकी win ratio भी चार्ट पैटर्न के जितनी ही है। कैंडलस्टिक पैटर्न पर अगर आप वर्क करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी 70 से 77% है। लेकिन अगर आप एसएनआर पर, ट्रेंड लाइन पर, चैनल लाइन पर, चार्ट पैटर्न पर एज ए सेकंड टूल कंफर्मेशन के तौर पे कैंडलस्टिक पैटर्न को लेते हैं, तो फिर इसकी एक्यूरेसी जो है वो और बढ़ जाएगी और बढ़ सकती है। ठीक हो गया ना जी? तो उम्मीद है यहाँ तक दोस्तों को समझ आ गई होगी। 2 से 3 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं, फिर चलेंगे इंशाल्लाह लाइव मार्केट में। जिस दोस्त का भी क्वेश्चन है वो जल्दी से हैंड रेज करे और क्वेश्चन पूछे, घबराया ना करें, क्वेश्चन पूछा करें, बेशक आप अपनी लैंग्वेज में, पंजाबी, सराइकी, जिसमें भी पूछें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कैसे पता चलेगा कि ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है? फरूक भाई, आपने लेक्चर नहीं लिया था दूसरा? नहीं लिया ना, मैं बिजी था। आपको मैंने ग्रुप में भी ओके कहा था कि ओके, रिकॉर्डिंग मिल जाए तो अच्छी होती है, देखिए बंदा सब रिकॉर्डिंग कुछ हुई हुई देख है, मैं लेता है। आपको वही अर्ज कर रहा हूँ। यूट्यूब का लिंक मैंने आज मेरे ख्याल है 2 दफा सेंड किया है, कल निशान भाई ने भी सेंड किया था अपने 7 डे वाले ग्रुप में, और आप उसको जी, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप हमारे बने हुए हैं। उसमें क्लासें आ रही हैं?
जी वहाँ पे मैं क्लासेस डाल रहा हूँ डेली की डेली, आप एहसान करें हम पर, उसको सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी सर ये जो आप पैटर्न समझा रहे हैं हमें थोड़ा सा ये रियल मार्केट में रिव्यू करके दिखा दें। रियल में चलेंगे आप, फिक्र ना करें, मैं कह रहा हूँ रियल में चलेंगे। ठीक। जी विनोद भाई आपको अनम्यूट कर दिया, आप अपनी तरफ साइड से अनम्यूट कर लें। जी जी थैंक यू। अच्छा अब्दुल भाई, मुझे थोड़ा काइंडली टाइम फ्रेम में थोड़ा ये मुझे बताएं कि जो टाइम फ्रेम हम चूज कर रहे हैं, चाहे लो हो चाहे हाई हो, तो जो इसकी कैंडल स्टिक बनेगी, वो जब एक क्लॉक वाइज एक 1 आवर लेट से हम 1 आवर का चूज कर रहे हैं, तो 1 आवर जब खत्म होगा, नया 1 आवर स्टार्ट होगा कैंडल स्टिक, तो वो हम टाइम फ्रेम चूज करेंगे उस वक्त या उस बीच में, पूरे 1 घंटे के बीच में, या जैसे 15 मिनट है तो 15 मिनट्स जब पूरा होता है और नए कैंडल स्टिक बनती है जी तब हम चूज करेंगे, या उस जी बीच में भी करेंगे? नहीं नहीं, बीच में नहीं करेंगे। जिस टाइम फ्रेम पर आपका फोकस है, आप वर्क कर रहे हैं, उसकी क्लोजिंग होगी फिर करेंगे। सम टाइम मार्केट आखिरी 2 मिनट में कुछ भी कर सकती है। ओके, इसका मतलब वो हमें वेट करना होगा, वो चाहे 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद का, उस आपने टाइम हर फ्रेम में। सूरत क्लोजिंग का वेट करना है। देखें अगर आप ये कहते हैं ना कि आप 5 मिनट रह गया और मुझे लग रहा है कि बस ये हैमर बन गया रेजिस्टेंस पर, यहाँ से मार्केट में सेल हो जाना है, तो ये जब भी लग रहा होता है ना तब भी आप फंस जाते हैं। 2 मिनट आप निकालें, 5 मिनट निकालें, इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज मिल जाएगी उसमें। अगर मिस भी हो जाती है बिल्कुल, दैट्स मिसाल के गुड। तौर पे 30 टिप्स मिस हो जाते हैं, तो फिर क्या हुआ, मुझे लॉस तो नहीं हुआ, कोई भी मैं एंटर नहीं हुआ, बस इट्स ओके। मतलब वो जो जब जो कैंडल स्टिक नहीं बनती है तो उसमें मतलब इतनी एक्सपर्टीज हमें होनी चाहिए कि उस कैंडल स्टिक बनने के बाद 2-3 मिनट में ही हमें डिसीजन लेना होता है। जी जी, जैसे क्लोजिंग हुआ आप डिसाइड कर लें। डिसाइड तो पहले ही हुआ हुआ है ना, आपकी रेजिस्टेंस पर एक कैंडल बन रही है, आपके पास एक कंफर्मेशन तो है कि मैंने यहाँ से सेल करना है, लेकिन आपने उसको पक्का करना है कि सेल ही करना है, तो फिर आप उसकी कैंडल स्टिक जो अगली बन रही है वहां पे हैमर बन रहा है, बिल्कुल आप उसका वेट कर लें। वो जैसे क्लोजिंग होगी आप फौरन इन हो जाए। अब तो 2 कंफर्मेशन होगी, आप वेट तो करना ही चाहिए, 5 सेकंड में इन होना चाहिए। तो सर ये आपने बोला ना कि अगर हैमर बन रहा है तो उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, तो उधर से ले एंट्री। जी वो मैंने इस पे मैंने बताया है ना कि आप रीटेस्ट का वेट करें, उसमें आप कर लें। इस पे मैंने ये कहा है कि आप जैसे ही क्लोज हो, हैमर तो क्लोज हो तो आपने इंटर हो जाना है। वो जो 3 कैंडल इकट्ठी जो मैंने बताई है, वो पैटर्न में आप रीटेस्ट का वेट कर सकते हैं। जो सिंगल कैंडल स्टिक वाला पैटर्न है उसमें वेट करने की जरूरत नहीं है। जी, जो सिंगल कैंडल वाली है उसमें वेट करने की जरूरत नहीं, उसमें जो भी बने बस हो, जो जी हैमर वो जब बने बन या जाए आप मूविंग इंटर हो स्टार्ट हो। जाए। जी ठीक। क्योंकि मैंने बताया सिंपल कि आपने उसको ढूंढना ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर है, बस। अच्छा जी जिशान भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है, अगर हम पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं और हमें एंट्री कंफर्म हो चुकी है, और उसी टाइम पे न्यूज का भी टाइम हो चुका है, तो हम न्यूज का वेट करेंगे या अपनी न्यूज थ्योरी का पे वेट करेंगे। हम एंट्री ले लें? न्यूज वाली जो वर्किंग है, ट्रेडिंग है, वो फंडामेंटल्स है। हम करते हैं प्योर टेक्निकल्स। आपने न्यूज वाला आधा घंटा निकालना है, आधा घंटा उसका हाई इम्पैक्ट रहता है, उसके बाद फिर आप मार्केट वहीं पे सेटल हो जाती है, जिस जगह पे आपकी कंफर्मेशन हो रही होती है, आप दोबारा इंट्रो हो जाते ओके थैंक यू सर। हैं। चलें जी 5 से 7 मिनट की ब्रेक करते हैं, चाय वाय पिए, स्मोकिंग करें, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं लाइव मार्केट में। फिर भाई मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, टाइम थोड़ा है, 5 से 7 मिनट की ब्रेक करते हैं।